हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर, और अगर आप न्यू आ रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए हम आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले यार प्लीज़ यार कमेंट कर दो। आप लोग कमेंट कर ही नहीं रहे हो। अगर कमेंट नहीं करो तो मुझे स्टोरी जल्दी से ख़त्म करनी पड़ेगी, और जल्दी से ख़त्म करने का मतलब है कि कुछ चीज़ें रहेंगी, कुछ अधूरी रहेंगी। फिर आप लोग ही कमेंट करके कहोगे कि ये चीज़ कहाँ गई, आपने तो विंग को ऐसा दिखाया था तो ये कहाँ चला गया, तो आप लोग ऐसा कमेंट करोगे। तो इसीलिए यार कमेंट किया करो, जैसे मैं भी अच्छे से पूरी स्टोरी ख़त्म करूँ। ठीक है, नहीं करोगे तो मैं फटाफट करके ऐसे आधा अधूरा करके ख़त्म कर दूँगी इसके बाद। ठीक, तो चलो हम आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था जो रोसी वो बहुत ज़्यादा ही परेशान थी। वो एकदम परेशान हो चुकी थी कि आखिर में शिया कहाँ गई, पर उसे अभी पता लगाना होगा कि वो कहाँ है। और इधर विंग तो भाई अपने मौज में था, उसे तो किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, वो बस अपनी मस्ती में लगा पड़ा था। तो हम चलिए आगे देखते हैं। इधर जो रोज़ थी वो अभी घर से बाहर जा रही थी, तभी विंग उसके पास दौड़ता दौड़ता आता है और कहता है, रोज़ आप कहाँ जा रही हो, मैं भी आपके साथ चलूँगा, आप मुझे ले चल के कॉलेज छोड़ दो। तब जो रोज़ थी वो कहती है, देखो विंग मुझे कहीं और जाना है और मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम है, तो प्लीज़ मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे जाने दो। तब विंग कहता, रोज़ आप मेरे साथ ऐसे बिहेव कैसे कर सकती हो, मैं कितना ज़्यादा अच्छा हूँ और आप ऐसे कर रही हो। मैं तो आपके साथ फ्रेंडशिप करना चाहता हूँ और आप ही हो जो मेरे साथ फ्रेंडशिप नहीं करना चाहती, आप ऐसा कैसे कर सकती हो रोज़। तब रोज़ कहती है, देखो विंग मैं काम से जा रही हूँ ना, तो इसलिए मुझे जाने दो, मैं तुमसे बाद में आके मिलती हूँ। तब जो विंग था वो मुंह बना लेता और कहता, आप कितनी बुरी हो रोज़, कितनी बुरी हो, आप मुझे अपने साथ नहीं लेके जा रही हो, आप कितनी बुरी हो। तब जो रोज़ थी वो उसे गुस्सा आ रही थी, और इधर जो कुरैन थे वो आते हैं और कहते हैं, विंग क्या हुआ, तुम ऐसे बिहेव क्यों करो। तो विंग कहता है, मैं रोज़ से दोस्ती करना चाहता था, तो मैं रोज़ के साथ जाने के लिए कहा तो रोज़ ने मना कर दिया। अंकल अब बताइए, ये मुझसे जेलस होती हैं, तो मैंने सोचा मैं इनकी प्रॉब्लम समझूं, आखिर में ये मुझसे जेलस क्यों होती हैं, तो ये मुझे अपने साथ ही नहीं लेके जा रही हैं और ना अपना दोस्त बना रही हैं। तब जो कुनान थे वो कहते हैं, रोज़ बेटा लेके जाओ, विंग देखो कितना भोला भाला है, और अच्छी बात है ना, तुम्हारी दोस्ती हो जाएगी वांग जी के हस्बैंड के साथ, ये तो अच्छा रहेगा। वैसे भी तुम्हारी दोस्ती वांग जी के साथ कितनी अच्छी है, तो विंग के साथ भी अच्छी दोस्ती होनी चाहिए। तब जो रोज़ थी उसे गुस्सा आ रहा था, उसका मन कर रहा था वो विंग का टकला फोड़ दे, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। तो कहती, अच्छा ठीक है, चलो चलो, ये कह वहाँ से रोज़ चली जाती आगे, और विंग जाता है दौड़ के बैठ जाता है। और इधर जो वांगजी था वो कहता है, विंग तुम कहाँ जा रहे हो, तुम मत जाओ। लेकिन विंग कहता है, नहीं हस्बैंड मैं आज इन्हीं के साथ जाऊँगा, मैं इनसे फ्रेंडशिप करूँगा। और ये कह के वो स्माइल कर रहा था, और इधर रोज़ भी जाके बैठ जाती है। उसे गुस्सा आ रहा था, कहीं विंग उसे फिर से कुछ करेगा तो नहीं जैसे ऑफिस में किया था, पर कोई ना, लेके जाना पड़ेगा ही, नहीं तो कुरान ही समझेंगे कि रोज़ नहीं अच्छी लड़की है, तो इसीलिए वो लेके चल देती है। और इधर विंग बस स्माइल करते हुए रोज़ को देखे जा रहा था, और रोज़ चुपचाप बैठी हुई थी। तब जो विंग था वो हंसता है और कहता है, क्या हुआ रोज़, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, क्या हो गया। तब जो रोज़ थी वो कहती है, कुछ नहीं, बस मुझे कुछ काम है। तब जो विंग था वो हंसने लगता है और कहता है, रियली आपको कुछ काम है, क्या ऑफिस का काम है, मुझे तो नहीं लगता कि ऑफिस का काम होगा। तब कौन सा काम हो सकता है, और विंग ऐसे कहते हुए अपने फेस पे हाथ रख के बस सोच रहा था कि कौन सा काम हो सकता है। और ये देख के रोज़ को गुस्सा आ रही, तब पिंक कहता है, हाँ मुझे पता चल गया कौन सा काम हो सकता है। तब जो रोज़ थी वो घूर घूर के पिंक को देख रही थी। तब पिंक कहता, अरे रोज़ ऐसे आप मुझे ऐसे मत देखिए, मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है, कहीं आप मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं कर दोगी, मेरी जैसे एक इनोसेंट ओमेगा का आप फ़ायदा तो नहीं उठाओगी। तब रोज़ कहती है, ये क्या बकवास है पिंक, जो भी कहना हो वो कह दो, मुझे पता है कि तुम बहुत ज़्यादा ही शातिर हो, तुम इतने ज़्यादा मासूम नहीं हो। तब जो विंग था वो हंसता और कहता है, मैं तो बहुत ज़्यादा मासूम हूँ, मैं बहुत मासूम हूँ, आप मेरे बारे में ऐसा कैसे कह सकती हो रोज़, मेरे दिल में दर्द हो गया रोज़, दर्द हो गया। तब जो रोज़ थी वो कहती है, अब मैं इसका क्या करूँ। तब वो कहती है, देखो विंग तुम्हें जो कहना हो वो कहो, नहीं तो चुपचाप बैठे रहो, मैं तुम्हें कॉलेज छोड़ दूँगी। तब कहता है, हाँ ठीक है मुझे छोड़ दीजिए। और ये कह के विंग फिर से जो वहाँ पे चीज़ें रखी हुई थी वो सब देखने लगता है, छूने लगता है, फाइल्स कुछ रखी हुई थी उन्हें छूने लगता है। तब रोज़ कहती है, इन सबको मत छुओ, ये तुम्हारे काम का नहीं है। तब पिंक कहता, नहीं लेकिन मुझे देखना है इसमें क्या है। और ये कह के वो उलट पलट रहा था, लेकिन उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। और
इधर जो रोज़ थी वो देख के इरिटेट हो रही थी। बस वो सोच रही थी कि कैसे भी करके वो कॉलेज पहुंच जाए और इस आफत को वो दफ़ा करे। और इधर जो विंग था वो अभी मस्ती किया जाता, रोज़ को इरिटेट ही किया जाता अपनी बातों से। और फिर कुछ टाइम में ये लोग पहुंच भी जाते हैं कॉलेज के सामने। तब रोज़ कहती है विंग आ गया तुम्हारा कॉलेज, अब जाओ अपने कॉलेज की तरफ तशरीफ़ लो। तब जो विंग था वो कहता हाँ हाँ थैंक यू थैंक यू, और ये कह के वो उतरता है। और उतरने के बाद वो जाता है रोज़ की तरफ और उसके जो विंडो थी उस पर नॉक करता है। तब जो रोज़ थी वो ग्लासेस को नीचे करती है और कहती है अब क्या हो गया। तब जो विंग था वो हंसता है और कहता है क्या आप एक चीज़ ढूंढ रही हो। तब जो रोज़ थी वो कहती है मैं कुछ नहीं ढूंढ रही हूँ, चलो निकलो यहाँ से। तब जो विंग था वो कहता है मुझे पता है आप सिया को ढूंढ रहे हो लेकिन वो मिलने वाली नहीं है। और ये कह के वहाँ से भाग जाता है। और ये सुनकर रोज़ हैरान, उसके ऊपर से तो मतलब उसके सर के ऊपर से तो हवा भी चली गई। ये क्या हो गया, विंग ने क्या कहा सिया को ढूंढना चाहती हूँ तो मिलेगी नहीं। विंग को कैसे पता चला कि सिया मुझे मिल नहीं रही है, मैं सिया को ढूंढ रही हूँ। और ये सोच के रोज़ हैरान, और वो तुरंत कार से उतरती है और वो जाने लगती है विंग के पास और कहती है विंग रुको। पर विंग नहीं रुकता है और वो जल्दी से भाग जाता है नेहा सिंह के पास और नेहा सिंह के साथ अंदर चला जाता है स्कूल में। तभी जो नेहा सिंह था वो कहता है विंग वो तुम्हें बुला रही है। तब विंग कहता है हाँ तो बुलाने दो, वैसे भी वो मेरे पीछे पीछे भागेगी, पहले मुझे भाव नहीं दे रही थी अब मेरे पीछे पीछे भागे। और ये कह के वो अंदर चला जाता है। और इधर जो रोज़ थी वो पीछे पीछे विंग के जाती है, पर उसे पता नहीं था विंग कौन से डिपार्टमेंट में है, कौन से मतलब क्या क्लासेस लेता है, उसे कुछ पता ही नहीं था। तो वो जान ही नहीं पाती है कि विंग कहाँ गया, वो तो खो गया इन सारे बच्चों में। और वो देखती है लेकिन उसे मिलता नहीं। तब वो सोचती है कोई बात नहीं, वो आज शाम को विंग से बात करेगी, विंग को आखिर में क्या पता है, विंग को कैसे पता चला। और ये सोच के वो अब वहाँ पे से कार में बैठती है और निकल जाती है। और इधर वांग जी अभी अपने केबिन में बैठा हुआ था और उसे गुस्सा आ रही विंग उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है, विंग उसके साथ क्यों नहीं गया कॉलेज, विंग उसके रोज़ के साथ क्यों गया। उसके दिमाग में बस यही सब चल रहा था। और इधर जो रोज़ वो जाने वाली थी सिया को ढूंढने के लिए, पर अब वो नहीं जाएगी, उसे पता चल गया कि विंग यहीं पास हो सकती है। तब वो जाके अपना फालतू में दिमाग ख़राब क्यों करे। तो इसलिए उसने सोचा कि वो ना जाए और वो अब इंतज़ार करेगी कि जब विंग कॉलेज से आएगा तब वो पता लगाएगी। और इसलिए वो सीधा ऑफिस निकल जाती है। हमें अब ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। ऑफिस में रोज़ बैठी हुई थी और वो सोचे जा रही थी कि आखिर में सिया कहाँ गई। तभी वहाँ पर जो लैन वांगजी का सेक्रेटरी था वो आता है, मतलब सेक्रेटरी नहीं यार, मैम सेक्रेटरी है ना, तो मैम आती है और मैम रोज़ को बुलाती है मीटिंग के लिए। तब रोज़ उठती है और फिर जाती है और वहाँ पर मीटिंग में वांगजी और भी सारे लोग थे, सब लोग मीटिंग कर रहे थे। पर रोज़ किसी सोच में डूबी हुई थी। ये देख के वांगजी कहता है रोज़ वो 3 बार बुलाता है लेकिन जो रोज़ थी वो कुछ बोली नहीं थी। ये देख कर वांगजी कहता है रोज़ क्या हुआ, रोज़ पर रोज़ की तो आवाज़ें नहीं निकल रही थी। और इस चीज़ पे वांगजी को गुस्सा आ रही थी कि बोल क्यों नहीं। तब वांगजी रोज़ को जल्दी से हिला देता और कहता है रोज़ कहाँ हो तुम। तब जो रोज़ थी वो कहती है हाँ क्या हुआ वांगजी क्या हुआ। तब वांगजी कहता है रोज़ तुम कहाँ हो और यहाँ पे हमारी इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही और तुम पता नहीं कौन से ख्याली दुनिया में खोई हुई हो। तब जो रोज़ थी वो माफ़ी मांगती, कहती वांगजी माफ़ कर दो, मैं किसी टेंशन में थी। तब वांगजी कहता है रोज़ जो भी टेंशन हो उसको तुम बता सकती हो या फिर उसको अभी इग्नोर करो और मीटिंग पे ध्यान दो। तब रोज़ कहती हाँ कर रही। और ये कह के वो अब मीटिंग अटेंड करने लगती और पूरा दिन उसके दिमाग में बस यही चला था कि आखिर में विंग ये बात कैसे जानता है, विंग कैसे जान सकता है। उसे तो विश्वास नहीं होता लेकिन हाँ विंग कुछ भी कर सकता है, विंग बहुत ज़्यादा ही शातिर इंसान है। रोज़ के दिमाग में ये तो पहले से ही बैठ चुका था। और हमें अब दिखाते हैं छुट्टी के टाइम नेहा सिंह कहता है विंग चलो अब हम चलते हैं घर। तब जो विंग था वो कहता है तुम कहाँ जा रहे हो नेहा सिंह, ऐसे मत करो, चलो मेरे साथ। तब जो नेहा सिंह था वो कहता है नहीं विंग तुम्हें जहाँ जाना हो वहाँ जाओ, मैं तो घर जा रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ और मैं अब नहीं रुकूंगा। और ये कह के वहाँ से चला जाता है नेहा सिंह। और फिर विंग कहता है हाँ ये तो गया। और ये कह के वो भी कार में बैठ जाता है और फिर कहता है अब मुझे घर पर ही जाना पड़ेगा। पर मैं घर पे क्यों जाऊँ, मैं घर पे नहीं जाऊँगा, मैं तो जाऊँगा वांगजी की कंपनी में थोड़ी मस्ती करूँगा। और ये कह के वहाँ से निकल जाता है और वो कंपनी पहुँच जाता है। और कंपनी में जैसे जाता है वांगजी के ऑफिस के बाहर मेम्मा थी और मेम्मा को देख के वो गले लगाता और कहता है मेरे हस्बैंड कहाँ है। तो जो मेम्मा थी वो कहती ओ विंग चलो मैं तुम्हें लेके चलती हूँ। और ये कह के वो विंग को लेके जाने लगती है क्योंकि जो मेम्मा है और विंग है उन दोनों के बीच में बहुत अच्छी दोस्ती हो चुकी है, बहुत गहरी। वो दोनों एकदम भाई बहन की तरह रह रहे हैं अभी, ठीक है। तो जो विंग था वो फिर जाता है
मैमा के साथ, और जब मैमा के साथ अंदर जाता है तो वहाँ पे वांग जी अपना काम कर रहा था। ये देख के विंग जल्दी से जाता है और वांग जी को गले लगा लेता है और कहता है हस्बैंड मैं आ गया। तब वांग जी कहता है अरे विंग तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें तो घर जाना था ना। तब जो विंग था वो कहता नहीं मुझे आपकी याद आ रही थी इसलिए मैं यहाँ पे चला आया। क्यों, मुझे आना नहीं चाहिए था क्या हस्बैंड। तो वांग जी कहता है नहीं नहीं विंग कोई बात नहीं। तब जो मैमा थी वो कहती है अच्छा सर मैं आप दोनों का जो लंच है वो यहीं पे लगवा देती हूँ। तब जो विंग था वो कहता नहीं नहीं हम यहाँ नहीं करेंगे। तब वांग जी कहता विंग मुझे बहुत सारा काम है और मैं किसी रेस्टोरेंट में नहीं जा सकता हूँ, तुम जानते हो ना मुझे कितना काम करना है। तब विंग कहता हाँ मुझे पता है हस्बैंड, पर हम यहीं करेंगे वो भी जाके कैंटीन में। तब वांग जी कहता क्या कैंटीन में करना है तुमको। तब विंग कहता हाँ मुझे यहाँ की कैंटीन का खाना खाना है, मैं कैंटीन में खाऊंगा, मैं कैंटीन में खाऊंगा। तब वांग जी कहता अच्छा ठीक है बाबा ठीक है चलो मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। और ये कह के वो विंग का हाथ पकड़ता है और फिर दोनों नीचे जाने लगते हैं और उनके पीछे पीछे मैमा भी थी। और मैमा विंग और वांग जी तीनों लोग पहुंच जाते हैं कैंटीन में। और कैंटीन में जो सारे एम्प्लॉयज़ थे वो खाना खा रहे थे और जैसे ही वो वांग जी को देखते हुए खड़े हो जाते हैं, पर मैमा सबको बैठने के लिए कह देती है तो सब लोग बैठ के अपना नॉर्मली खाना खाने लगते हैं। फिर उसके बाद यहाँ से हमें दिखाया जाता है एक टेबल पे वहीं पे रोज़ भी बैठी हुई थी और विंग और जो वांग जी थे वो लोग जाते हैं दूसरे टेबल पे बैठ जाते हैं और वहाँ पे बैठ के अपना खाना खाने लगता है। और विंग तो मैमा को भी वहीं बैठा लिया था। मैमा हिचकिचा रही थी वो कैसे बैठे, पर वांग जी भी कहता है मैमा बैठ जाओ, मैंने कहा है ना कि मैं तुम्हारे बड़े भाई जैसा हूँ तो तुम बैठ जाओ और आराम से हमारे साथ खाओ, अभी हम यहाँ पे बॉस और एम्प्लॉय नहीं है। तब जो मैमा थी वो कहती है जी सर, और ये कह के वो बैठ जाती है और फिर वो लोग तीनों लोग खाने लगते हैं। और ये सब चीज़ें रोज़ देख रही थी, उसकी तो निगाहें बस विंग के ऊपर टिकी हुई थी, बस वो विंग को घूरे जा रही थी। उसे बस विंग से पता लगाना था कि आखिर में ये क्या कह रहा था विंग, उसके कहने का मतलब क्या था, क्या वो रोज़ के बारे में सब कुछ जानता है, और अगर वो जानता है तो अगर उसने वांग जी को बता दिया तब उसका क्या होगा यही सब वो सोच रही थी। और हमें अब खाना खाने के बाद का दिखाया जाता है। विंग कहता है हस्बैंड आप जाओ अपना काम करो और मैं ऑफिस घूमूंगा। तब वांग जी कहता है विंग तुम श्योर हो कि तुम ऑफिस घूमना चाहते हो। तब विंग कहता हाँ ऑफ कोर्स मैं श्योर हूँ और मैं पूरा ऑफिस घूमूंगा। और ये कह के वो वहाँ से स्माइल करते हुए चला जाता है। और इधर वांग जी सोचता है चलो कोई बात नहीं विंग को घूमने दिया जाए और वो अपना काम कर ले। फिर वो जाता है अपने जो उसका ऑफिस था वहाँ पे, और वहाँ पे शुयांग आया हुआ था और शुयांग को देखता। तब वांग जी कहता क्या शुयांग कुछ पता चला कि आखिर में वो कहाँ गया। तब जो शुयांग था वो कहता है वांग जी हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा कि आखिर में जो सिया है उसे किसने भगाया क्या किया, लेकिन हाँ एक तरफ सड़क पे हमें थोड़ी सी सीसीटीवी कैमरे में शिया का फेस दिखाया गया है और शिया एक कार में बैठ के जा रही थी, पर मुझे नहीं समझ में आ रहा वो कौन था जो इतनी महंगी कार भेजा हुआ था शिया के लिए। मुझे कुछ तो डाउट लग रहा है, हो सकता हो इसमें हमारे कोई और राइवल मिले हुए हो। तब वांग जी कहता मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता शुयांग, तुम्हें बस पता लगाना होगा कि आखिर में कहाँ है। तब जो शुयांग था वो कहता वांग जी तुम टेंशन मत लो, मैं जल्दी से जल्दी पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। तब वांग जी कहता हाँ कल से ही मैं सुन रहा हूँ। तब शुयांग कहता है वांग जी इतना आसान नहीं है पता लगाना, क्योंकि वो अननोन पर्सन है जिसने किडनैप किया है, तो मैं पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ पर तुम ऐसा मत बोल। तो वांग जी कहता हाँ मैं जानता हूँ शुयांग, पर मुझे फ्रस्ट्रेशन हो रही है, मुझे उसे जल्द से जल्द पकड़ना होगा नहीं तो वो पता नहीं क्या करेगी। और ये कह के वो चला जाता है बाहर शुयांग इतना सुनने के बाद ही। और इधर जो वांग जी था वो अब सोचता है कि आखिर में कहाँ गई। वांग जी को ही लगता है अपना दिमाग लगाना होगा। वांग जी सोचने लगता है कि आखिर में उसका कौन सा राइवल लेके जा सकता है, वो यही सब सोच रहा था। और बार बार वो कैमरे की जो फुटेज थी उसे देख रहा था जिसमें शिया बस कुछ सेकंड्स के लिए कैमरे के सामने थी फिर गायब हो गई थी। यही सब वो देख रहा था और बार बार रिवाइंड कर करके देख रहा था। और इधर हमें विंग को दिखाते विंग ऑफिस में घूम रहा था और उसके पीछे पीछे जो रोज़ थी वो भी घूम रही थी और वो कह रही थी विंग मेरी बात सुनो विंग। पर विंग उसकी बात ही नहीं सुन रहा था, उसे इग्नोर मार रहा था। ये देख के रोज़ को गुस्सा आ रही थी और वो कहती विंग मेरी बात तो सुनो, पर विंग उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा था। ये देख के रोज़ कहती विंग मेरी बात सुनो। तब विंग कहता आपने कुछ कहा रोज़, मैं तो बस घूम रहा हूँ, आप क्या कहना चाहती हैं मुझसे, मैंने कुछ नहीं किया। तब रोज़ थी वो फर्स्ट्रेट हो जाती और वो कहती है विंग मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ, चलो मेरे साथ। तब विंग कहता नहीं मैं तो आपके साथ नहीं जाऊँगा, आप मुझे मारोगे। और ये सुनते ही पूरे ऑफिस वाले रोज़ को देखने लगे। तब जो रोज़ थी वो कहती है विंग मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करने वाली हूँ, बस मेरे साथ चलो और मेरी बात सुन लो और कुछ नहीं, चलो मेरे साथ। तब विंग कहता नहीं मैं नहीं जाऊँगा। और ये कह के वो मुंह बनाता है। तब जो रोज़ थी दिमाग खराब हो रहा था, उसको समझ में नहीं आता वो इस इंसान से डील कैसे करे डील। सच में रोज़ को फ्रस्ट्रेशन महसूस हो रही थी और वो कहती है विंग देखो मैं तुमसे प्यार से कह रही हूँ, चलो मेरी बात सुन लो,
प्लीज़ विंग विंग। तब विंग कहता है पर मुझे नहीं सुननी है ना आपकी बात, आप क्यों नहीं समझती हो, मुझे आपसे बात नहीं करनी है, आप कितनी बुरी हो, कितनी बुरी। और ये कह के वो चिल्लाता है। तब जो रोज़ थी उसका गुस्सा तो उसके सर पे चढ़ गया था और वो कहती है विंग चलो मेरे साथ और मेरी बात सुनो। और ये कह के वो विंग का हाथ पकड़ लेती और विंग को अपने ऑफिस में लेके जाती और विंग को बस ऐसे ही धक्का देती है थोड़ा सा और विंग जाके टेबल के पास गिरता है, जिसकी वजह से विंग के हाथों में चोट लग जाती है। और विंग कहता है ये पर रोज़ की आवाज़ मतलब रोज़ उसकी बातों को इग्नोर करती है, उसकी आवाज़ को। और वो कहती है विंग मुझे बताओ विंग, आखिर में क्या चल रहा है, तुम शिया के बारे में क्या जानते हो, मुझे बताओ विंग। पर विंग कुछ नहीं बोल रहा था, वो बार बार अपने हाथों को देख रहा था, उसके हाथ में दर्द हो रहा था, उसको बहुत ज़्यादा ही पेन महसूस हो रहा था। और वो कह रहा था रोज़ प्लीज़ आप मुझे जाने दो, रोज़ जाने दो मुझे। तब रोज़ कहती नहीं विंग मुझे बताओ कि आखिर में कहाँ है शिया, कहाँ है शिया। और तुमने ही ये सब किया ना, मुझे पता है तुमने ही ये सब किया, ये सब तुम्हारी मास्टरमाइंड है। ये कह के वो चिल्लाने लगती है। और इधर जो विंग था उसके हाथ में ब्लड आने लगा था, उसने जो एक ब्लैक कलर का शर्ट पहना हुआ था उसमें वो खून लग रहा था, लेकिन ब्लैक होने की वजह से वो दिखाई नहीं दे रहा था ब्लड। पर विंग को दर्द हो रहा था, विंग को पता चल रहा था कि मुझे खून बह रहा है, क्योंकि जो शर्ट थी वो भीग गई थी ब्लड से। और इधर जो रोज़ थी उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, उसे बस अपने जानना था कि आखिर में विंग के कहने का मतलब क्या था, आखिर में इसका मतलब क्या है। वो बस विंग को पूछी जा रही थी। और इधर जो विंग था उसके हाथों में बहुत ज़्यादा पेन हो रही थी, वो बार बार कह रहा था प्लीज़ रोज़ मुझे जाने दो रोज़, मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है रोज़, मुझे जाने दो। पर रोज़ नहीं, तुम तो नहीं जा सकते हो, ऐसा था उसका ओपिनियन। और इधर जो विंग था वो बार बार रिक्वेस्ट किया जा रहा था प्लीज़ मुझे जाने दो रोज़, प्लीज़ मुझे जाने दो। पर रोज़ मना कर रही थी, कहती नहीं विंग तुम जब तक मुझे नहीं बताओगे तब तक मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी, चाहे जो हो जाए। और ये कह के वो वहाँ पे विंग के सामने आ जाती, पर विंग उसे हटा के फिर से जाने की कोशिश करता है। पर जो रोज़ थी वो फिर से उसे धक्का दे देती है और इस बार विंग सोफे पे गिरता है, लेकिन उस चोट पे उसे बहुत ज़्यादा ही पेन हुआ था। और विंग चिल्ला दिया था, कहता रोज़ ये आपने क्या किया। तब रोज़ कहती नहीं मुझे बताओ विंग, नहीं तो आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और वहीं पर एक फ्रूट बास्केट रखा हुआ था जिसमें फ्रूट्स थे और एक चाकू था, तो उसको निकालती है और विंग के जो गला था उसके सामने कर देती और कहती है रोज़ कहती है मुझे बताओ विंग, मुझे बताओ आखिर में शिया कहाँ है। मैं तुमसे एक ही बात कह के परेशान हो गई हूँ विंग, मैं पागल हो जाऊँगी, मुझे बस बताओ शिया कहाँ है। तब तक दरवाज़ा खुलता है और दरवाज़ा खुलने के बाद वहाँ पे लैन वांगजी अंदर आता और लैन वांगजी ये सब देख के शॉक, वो उसे समझ में नहीं आया ये क्या कर रही है रोज़, ये विंग के सामने चाकू पकड़ के बैठी है। और इधर जो विंग था वो अभी सोफे पे पड़ा हुआ था और वो जैसे ही वांगजी को देखता है वैसे उसकी आंखों से आंसू बह जाते हैं और वो कहता है हस्बैंड प्लीज़ मुझे बचा लो, हस्बैंड मुझे बचा लो। और ये देखते ही वांगजी का तो कलेजा बाहर आने को हो गया था, वांगजी को बहुत ज़्यादा ही दर्द महसूस होता, वो तुरंत विंग के पास जाता और कहता है बनी तुम ठीक तो हो ना बनी। तब विंग कहता है हस्बैंड प्लीज़ मुझे बचा लो, हस्बैंड बचा लो, ये मुझे मारना चाहती है हस्बैंड, ये मुझे मारना चाहती है। तब जो वांगजी था वो कहता है कोई बात नहीं विंग, मैं देखता हूँ। और ये कह के वो रोज़ को देखता और रोज़ डर की वजह से चाकू लेके पीछे हो गई थी और कहती वांगजी जैसा तुम समझ रहे हो ऐसा कुछ नहीं है वांगजी, वांगजी ऐसा कुछ नहीं। तो वांगजी कहता है जो मैंने अपने आंखों के सामने देखा उसे भी तुम झूठ बोलोगी रोज़, वाह मैंने तो सोचा नहीं था तुम मेरे हस्बैंड के साथ ऐसा बिहेव करोगी, मैंने तो ये सोचा ही नहीं था। तुम सच में बहुत ज़्यादा दिमाग वाली हो, मैंने तो ये कभी भी नहीं सोचा था कि तुम मेरे हस्बैंड के साथ ऐसा करोगी रोज़। तब रोज़ कहती है वांगजी मैंने कुछ नहीं किया है वांगजी, मैंने कुछ नहीं किया है, प्लीज़ वांगजी मेरी बातों को समझो वांगजी। तब वांगजी कहता हाँ अब सोचने समझने की बात चलेगी और मैं तो तुम्हें बाद में देखूंगा, पहले मैं अपने हस्बैंड को देखता हूँ। और तभी वांगजी को लगता है मतलब उसके हाथों पर कि कुछ गीला सा महसूस होता है, तब वो अपने हाथों को हटा के देखता और वो ब्लड देखता है। ये देख के वो कहता है विंग तुम ठीक हो ना, तुम्हारी बॉडी से ब्लड आ रहा है। तब विंग कहता है हाँ मुझे बहुत पेन हो रहा है हस्बैंड, मुझे बहुत पेन हो रहा है। और वांगजी तो अब पागल हो चुका था, वो तुरंत वहाँ से निकल जाता है हॉस्पिटल के लिए और रोज़ से कहता है मैं तो आने के बाद तुमको देखता हूँ। और ये कह के वो हॉस्पिटल चला गया था और हॉस्पिटल में हमें दिखाते हैं डॉक्टर अब विंग का बैंडेज कर रहे थे और विंग वांगजी को पकड़ के बैठा हुआ था और रो रहा था। और वांगजी बार बार विंग को चुप करा रहा था और कह रहा था विंग चुप हो जाओ, मैं हूँ ना, विंग चुप हो जाओ। पर विंग चुप होने का नाम ही नहीं लेता, उसे बहुत ज़्यादा ही रोना आ रहा था। और विंग वांगजी को पकड़ता और कहता है
हस्बैंड हस्बैंड मुझे अपने ब्रदर और सिस्टर से मिलना है प्लीज़ हस्बैंड। मुझे अपने ब्रदर और सिस्टर की याद आ रही है, प्लीज़ मुझे मिला दो, प्लीज़ मिला दो हस्बैंड। तब जो वांगजी था वो कहता विंग तुम यानली और चियांचन से मिलना चाहते हो? तब विंग कहता हाँ मुझे मुझे उनसे मिलना है, मुझे उनसे मिलना है। तब जो वांगजी था वो कहता अच्छा ठीक है, मैं उन्हें बुला लूँगा लैंड मेंशन। तब विंग कहता क्या सच में आप बुलाओगे उन्हें? तब जो वांगजी था वो कहता है विंग तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। और ये कह के वो विंग को अपनी गोद में ही उठा लेता और कहता है चलो। तब विंग कहता नहीं आप मुझे उतार दो, मैं चल लूँगा। तब वांगजी कहता है नहीं मैं तुम्हें अपनी गोद में लेके चलूँगा, तुम्हें ऐसे जाने की ज़रूरत नहीं है विंग, मैं हूँ ना तो मैं किस काम आऊँगा। तब विंग स्माइल करता है और फिर वो वांगजी के ही लैब में ऐसे ही पड़ा रहता है। और फिर दोनों आते हैं नीचे और वांगजी ऐसे ही ले जाके विंग के साथ बैठ जाता है। और विंग को अभी गले लगा के रखा हुआ था, विंग को पेन हो रहा था उसके हाथों में। और वांगजी उसे समझा रहा था विंग पेन नहीं होगा, डॉक्टर ने देखो तुम्हें पेन किलर दिया है ना, तो चलो घर पे कुछ खा लो, फिर उसके बाद तुम इसको खा लेना तो पेन नहीं होगा, ये पेन किलर बहुत अच्छा है। मतलब वो ऐसी तारीफ़ें करता था क्योंकि वो जानता है कि विंग दवाइयाँ खाने में कितनी ज़्यादा नाटक करता है, वांगजी को पता है। तो इसलिए वो कह रहा था कि ये पेन किलर कड़वा नहीं है, तो तुम खाओगे तुम्हें दर्द भी नहीं होगा, कड़वा भी नहीं लगेगा, ये सब समझा रहा था। और विंग था जो वांगजी के ही लैब में ऐसे ही सो गया था। वो दिन भर से उठा था, अपने कॉलेज गया, फिर ऑफिस में ऐसे ही घूम फिर रहा था। इन सब में विंग बहुत ज़्यादा टायर्ड भी हो गया था और अब उसे चोट भी लग गई थी। तो विंग वांगजी के ही गोद में सो जाता है और वांगजी इधर बोले जा रहा था। तभी कुछ टाइम के बाद वांगजी देखता है कि विंग सो गया है। ये देख के वांगजी के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है और वो विंग को उसके फोरहेड पे किस करता है। और फिर वो लोग कुछ टाइम में अब घर पे पहुंच चुके थे और घर का माहौल जो था वो एकदम बदला हुआ था, सब लोग एकदम गुस्से में थे। और वो लोग वांगजी को देखते हैं और तुरंत विंग के पास आते हैं और कहते हैं विंग विंग तुम ठीक तो हो ना? तब वो वांगजी वहाँ पे कहता है देखिए विंग अभी सो रहा है, मैं इसी रूम में सुला के आता हूँ, फिर आप लोगों से बात करता हूँ। और ये कह के वांगजी वहाँ से विंग को लेके चला गया था। और इधर जो लैन कुनैन थे वो बहुत ज़्यादा ही शर्मिंदा थे। वो सोचे थे वो कैसे माफ़ी मांगेंगे, वो कैसे क्या करेंगे, सारी गलती उनकी है, उनको रोज़ को यहाँ पे बुलाना ही नहीं चाहिए, रोज़ ऐसा पागलपन कैसे कर सकती है। और यहाँ पे जो रोज़ थी वो अपने रूम में बैठी हुई थी और वांगजी अब नीचे आता है और वो कहता है अंकल आप रोज़ को बुलाओ, नहीं तो रोज़ के लिए बहुत बुरा हो जाएगा और फिर आप सोच नहीं सकते मैं उसके साथ क्या क्या कर दूँगा। तब अंकल कहते हैं वांगजी तुम ऐसे मत कहो, मैं बुलाता हूँ वांगजी, मैं बुलाता हूँ। और ये कह के अंकल जाते हैं, रोज़ को बुलाते हैं और रोज़ बाहर आती है और वो फिर से माफ़ी मांगने लगती है और कहती है अंकल मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने ये सब जानबूझ के नहीं किया था अंकल, मुझसे गलती से हो गया। तब वांगजी कहता है रोज़ क्या गलती से हो गया तुमसे, क्या गलती से हुआ मुझे बताओ। तो उसके सामने चाकू लेके खड़ी थी, उसके हाथों में चोट लगा हुआ था, ब्लड बह रहा था, वो बेचारा रो रहा था। इतना मासूम इंसान तुम ऐसे उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती है। तो फिर रोज़ कहती है वांगजी विंग मासूम नहीं है, विंग बहुत ज़्यादा चालाक है वांगजी, तुम उसे जानते नहीं हो। तब वांगजी कहता है तुम चुप करो, तुम मेरे विंग को ऐसे भी फ्रेम नहीं कर सकती हो, मैं अपने विंग से बहुत प्यार करता हूँ और मैं अपने विंग के ऊपर आंख बंद करके भरोसा करता हूँ। तो मेरे विंग के बारे में कुछ भी अनाप शनाप बोलने से पहले तुम्हें मुझसे निपटना होगा रोज़। तब रोज़ कहती है वांगजी मेरी बातों को समझो, विंग को जो तुम समझते हो वो नहीं है, विंग बहुत चालाक इंसान है। तब वांगजी कहता है तुम चुप करो रोज़, तुम चुप करो, तुम यहाँ पे अब रहने के लायक नहीं हो और यहाँ से चली जाओ। तब रोज़ खड़ी होती और कहती है वांगजी तुम मुझे यहाँ से नहीं भेज सकते हो, मैं तुम्हारी बचपन की दोस्त हूँ वांगजी, मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। तब वांगजी कहता हाँ अब आई ना पॉइंट पे, अंकल ये सब रोज़ ने बस विंग को मुझसे दूर करने के लिए किया है, मुझे पता है कि रोज़ नहीं चाहती थी कि मैं विंग और साथ रहें, इसीलिए इसने ये सब किया है। तब अंकल कहते हैं रोज़ क्या ये सच है, तुम वांगजी से प्यार करती हो? तो वांगजी की तरफ रोज़ देखती और उसकी आंखों में आंसू थे, उसका दिल टूट रहा था और वो कहती हाँ मैं वांगजी से प्यार करती थी अंकल, मैं प्यार करती थी, लेकिन वांगजी मेरे प्यार को नहीं समझ पाया और उसने विंग से शादी कर ली। तब जो अंकल थे वो कहते हैं रोज़ देखो मैं समझ सकता हूँ कि तुम वांगजी से प्यार करती थी, पर अब इसमें कुछ नहीं हो सकता क्योंकि विंग वांगजी का हस्बैंड है और वांगजी उससे बहुत प्यार करता है, तो तुम अब ये सब भूल जाओ। तब जो रोज़ थी वो रोने लगती है और वो कहती है वांगजी तुम मुझे ऐसे नहीं कर सकते हो। तो वांगजी कहता है तुम इस घर से दफ़ा हो जाओ, नहीं तो मुझे तुम्हें इस कंट्री से भी निकालने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तुम्हें इस दुनिया से ही मैं गायब कर दूंगा। तब रोज़ी इतना सब कुछ सुनने के बाद वो खड़ी होती और कहती है वांगजी तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते, तुम्हें पता है ना कि अगर तुमने मेरे साथ कुछ किया तो तुम्हारे लैंड कंपनी के साथ जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट हो रहा है वो मैं वापस ले लूँगी और फिर
तुम लोगों के पास कुछ नहीं बचेगा, तुम लोग लॉस में चले जाओगे। लैन वांग जी लॉस में। तब वांग जी उसकी तरफ देखता है और शाय करता है और कहता है देखो रोज़, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं चाहे जितने लॉस में जाऊँ, लेकिन मैं अपने विंग को इतना दुखी नहीं देख सकता हूँ और तुम यहाँ से चले जाओ। तब रोज़ कहती है वांग जी तुम मुझे यहाँ से निकाल रहे हो, देखना तुम एक दिन पछताओगे, तुम्हें मैं नहीं रहने दूंगी, मैं सब कुछ बर्बाद कर दूंगी। तब वांग जी कहता है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है शिया, अगर तुमने कुछ भी उल्टा सीधा करने के बारे में सोचा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तब शिया हंसने लगती और कहती वांग जी तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते, वांग जी कुछ नहीं कर सकते हो। आज तुम लैन फैमिली मेरी इतनी बेइज्जती कर रहे हो, चलो कर लो वांग जी, लेकिन एक दिन मैं इसी लैन फैमिली को अपने घुटनों पे ला के रखूँगी, मैं इनको अपने घुटनों के बल बैठाऊँगी और फिर ये लोग तुम लोग मेरे सामने अपने सर को रगड़ोगे और देखना मैं उस विंग की सारी खुशियाँ ले लूँगी, मैं उसकी खुशियों को राख कर दूँगी, जला दूँगी वांग जी। तो वांग जी कहता है जिया ये सब फालतू बकवास बंद करो और यहाँ से दफ़ा हो जाओ। और लैन कुरैन कहते हैं मुझे विश्वास नहीं हो रहा शिया, तुम ऐसा कुछ बोल सकती हो, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। तब जो शिया थी वो कहती है तुम बुढ़े, तुम चुप रहो, तुमको मैंने जितना भी अंकल कहा पर तुम किसी काम के नहीं थे, तुम एक नंबर के नालायक इंसान थे। और ये सब सुनने के बाद सब लोग शॉक, ये इसकी टोन कैसे बदल गई, ये कैसी लड़की बन गई। तब जो शिया थी वो कह रही है वांग जी तुमने आज मुझे इतना इंसल्ट किया है ना, मैं ये कभी नहीं भूलूंगी और मैं फिर आऊँगी और तुम लोगों को बर्बाद कर दूँगी। अगर मैंने तुम लोगों को खून के आंसू नहीं रुलाए तो देख लेना, और उस विंग को तो मैं खुद ही निपटूंगी और उस विंग को ऐसी सज़ा दूंगी कि कोई भी मुझसे उलझने से पहले 10 बार सोचेगा, 10 बार वांग जी। और ये कहती वो अपने आँखों के आंसुओं को पोंछ रही थी और वहाँ पे खड़ी थी। तभी पीछे से एक मेड उसका सामान लाती और वहाँ पे जो मिंग्याओ था वो आ चुका था और मिंग्याओ उसका बैग फेंक के देता और कहता है हाँ तो ठीक है, हम जब रोएंगे तब रोएंगे और तुम यहाँ से दफ़ा हो जाओ। और वैसे भी गॉड भी किसी अच्छे इंसान के साथ बुरा नहीं करते हैं। तब जो रोज़ थी वो देखती है मिंग्याओ को और हंसती और कहती ओहो मिंग्याओ तुम मुझे सिखा रहे हो, लगता है तुमने बहुत लोगों के साथ बहुत बुरा किया है, तभी तो आज तक तुम्हारे पास एक बीबी नहीं आया। तुमने कितनी सारी दवाइयाँ कराई, क्या क्या नहीं कराया, तुमने टेस्ट ट्यूब बेबी भी ट्राई किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ और तुम्हें लगता है कि मेरे साथ बुरा होगा, मेरे साथ कुछ नहीं बुरा होने वाला है, मेरे साथ कुछ नहीं बुरा होगा। और ये कह के रोज़ हंसने लगती है और ये देख के मिंग्याओ को कहीं ना कहीं बुरा लगता है, मिंग्याओ का दिल दुख जाता है और वो बस देख रहा था, उसकी आंखों में आंसू थे। ये देख के लैन से जाते हैं मिंग्याओ के पास और कहते हैं मिंग्याओ तुम मत रो, ये बहुत बुरी लड़की है, मुझे तो इसके बारे में पता नहीं था, मैंने सोचा था कि ये हमारे बचपन के दोस्त है तो ये बहुत अच्छी हो गई, लेकिन आज हमारे सामने इसका चेहरा आ चुका है। तब रोज़ कहती है ओह तो मेरा चेहरा आ चुका है, ये मत भूलिए आप मेरे बचपन में मेरे साथ कितना ज़्यादा रहते थे और जब भी मैं इस घर में आती थी तब आप मेरे साथ बहुत अच्छे से बिहेव करते थे, आप तब मिंग्याओं से ज़्यादा बात भी नहीं करते थे। तब लैन चाचान कहते हैं ऐसा कुछ नहीं, बस मैं इसलिए तुमसे बातें करता था क्योंकि लैन वांग जी अपने काम में रहता था, वो तुमसे ज़्यादा बातें नहीं करता था और मुझे लगता था कि अगर मैं भी तुमसे बातें नहीं करूँगा तो तुम्हें बुरा फील होगा, तुम्हें लगेगा हम लोग कितने ज़्यादा रूड हैं, इसलिए मैं बस तुमसे बातें करता था, समझी। और ये कह के लैन चाचान उसे गुस्से में घूरते हैं, पर जो रोज़ थी उसके ऊपर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था, वो बस हंसी जा रही थी पागलों की तरह। और अब लैन वांग जी कहता है बस अब मैं तुम्हें और नहीं सह सकता हूँ, इसे यहाँ से दफ़ा करो। और ये कह के वो ज़ोर से चिल्लाता है। फिर वहाँ पर कुछ गार्ड्स आ जाते हैं, वो लोग रोज़ को पकड़ के बाहर लेके जा रहे थे और उसके सामान को। तब जो रोज़ थी वो कहती है मुझे छूना मत, मुझे कोई लोग टच मत करना, मैं खुद यहाँ से चली जाऊँगी खुद, लेकिन मैं अपना बदला लेने के लिए वापस मैं आऊँगी। और ये कह के वहाँ से रोज़ निकल जाती है अपना बैग लेके। और अभी भी रोज़ की आंखों में आंसू थे, पर उससे ज़्यादा तो उसकी आंखों में गुस्सा था, नफ़रत था और बदला लेने का आग था। जो उसे बदला लेना होगा वो बदला लेके रहेगी, चाहे जो हो जाए। आखिर में वो कोई कमज़ोर फैमिली से बिलोंग नहीं करती कि कोई भी उसे उसके घुटनों पे ला दे, वो सबसे बदला लेगी। और ये कहते हुए वो चली जाती है वहाँ से। और इधर मिंग्याओ बैठ के नीचे रोने लगता है अपने घुटनों पर। और ये देख लैन शिजान बैठ जाते हैं मिंग्याओ के पास और उसे शांत करने लगते हैं और कहते हैं मिंग्याओ शांत हो जाओ। तब मिंग्याओ कहता है जो रोज़ ने कहा वो तो सही कहा ना, वो तो सही कह के गई है ना, मेरी ही गलती है, सब कुछ मेरी ही गलती है, मैंने ही कुछ बुरे कर्म किए होंगे पिछले जन्म में। तब लैन चाचान कहते हैं नहीं मिंग्याओ ऐसी कोई बात नहीं, उसे कहने दो, वो तो चाहती है कि तुम हर्ट फील करो, तुम ऐसे रो, तुम्हें बुरा लगे। वो क्या कह के गई थी देखा नहीं, तुम
तुम शांत हो जाओ मिंग याओ। और ये कहते हुए वो शांत कर रहा था मतलब लैंसचान, और इधर विंग ऊपर खड़ा हुआ था और विंग ये सब देख रहा था और वो अपनी मुट्ठी बना लेता और कहता है बस बहुत हो गया, मैं इस लड़की को छोड़ूंगा नहीं। और वो कॉल कर देता है किसी के पास और कहता है वो लड़की मुझे दिखनी नहीं चाहिए, उसे जल्दी से पकड़ के वहाँ पे लेके जाओ जहाँ पे शिया है। और ये कह के वो कॉल कट कर देता है और इधर लैन वांगजी देखता है नीचे से कि विंग ऊपर खड़ा होकर ये सब देख रहा है। तब तुरंत लैन वांगजी जाता है ऊपर और कहता है विंग तुम ठीक तो हो ना। तब विंग कहता है हस्बैंड ये रोज़ ने क्या कह के गई, हस्बैंड क्या कह के गई, मेरी गलती की सजा वो मिंग याओ गग्गा को ऐसे कैसे बोल सकती है, ऐसे कैसे बोल सकती है। तब वांगजी कहता है देखो विंग मैं समझ सकता हूँ तुम क्या कहना चाहते हो, बट मैं अब इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ और तुम टेंशन मत लो, सिया को तो मैं छोड़ूंगा नहीं और मैं उसे ऐसे सज़ा दूंगा कि वो ज़िंदगी भर याद रखेगी, वो कभी भी किसी के सामने खड़ी होने की हिम्मत नहीं कर पाएगी, तुम टेंशन मत लो विंग। और ये कह के वो विंग को गले लगा लेता है और इधर विंग रोते हुए वांगजी के गले लग गया था। विंग को बहुत रोना आ रहा था, उसे अपने लिए या फिर किसी और के लिए नहीं बुरा लग रहा था, उसे मिंग याओ की आंसुओं को देख के बहुत बुरा लग रहा था कि आखिर में इसमें मिंग याओ की क्या गलती थी जो मिंग याओ के साथ ऐसा हुआ, उसे ऐसे ताने मारे गए जिसकी वजह से मिंग याओ इतना रो रहा है, पर विंग भी उसे छोड़ने वाला नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, अब हम कल देखते हैं कल क्या होता है। और यार इसमें जो भी नॉइज़ आई होगी तो यार उसे इग्नोर कर देना क्योंकि इसमें कुछ नहीं कर सकती थी, ठीक है, तो इग्नोर करना उसको। और जैसा भी लगा हो स्टोरी बताना यार कमेंट करके, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, बाय बाय फ्रेंड्स, कल मिलते हैं एक न्यू वीडियो में। आप लोग अच्छे से रहना, अपना ध्यान रखना, बाय।